तो ये इंडोनेशिया का 1 लाख का नोट है। तेज बारिश अगर आपको पर अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ के सुपरमार्केट में, प्राइस क्या होता है और यहाँ पे प्राइस क्या है तो वो कंपेयर करेंगे। और तो इंडोनेशिया में नूडल्स काफ़ी फेमस है। तो नूडल्स ये मैंने कल खाया था, इसमें अंदर में ही अंडा, फिर जो तेल वगैरह है, फिर देखो आप सॉस वगैरह, ये चिली सॉस। बिस्किट का प्राइस देखो आप यहाँ के। हाँ, मैरी गोल्ड है जो एक सुना सुना सा नाम लग रहा है। जो मैंने एक और देखा था यहाँ पे ओरियो। हाँ, ये अपने यहाँ का सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जो कि इंडिया में ही मिलता है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो कि पहली बार मैंने सुना है नाम। ये देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन एग्स आता है, तो इसका प्राइस यहाँ, ये मुझे सही चीज़ लगा। तुरंत में खाना है तो ले लो और खा लो। ये देखो, ये कोका कोला की यहाँ पे प्राइस है। तो यहाँ पे जो मीडियम साइज़ का शैम्पू होता है उसका प्राइस है। चिप्स यहाँ बड़े वाले पैकेट्स ही आते हैं। सफर में आप प्रिंगल्स देख सकते हो। यहाँ मोबाइल भी इंडो मार्ट में रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पे दो तरह के मोस्टली सुपर मार्केट, एक है इंडो मार्ट, एक है अल्फा। और फिर आप यहाँ पे ई मनी रिचार्ज भी कर सकते हो इंडो मार्ट कार्ड, या फिर कोई बेसिक एमिनिटीज़ के लिए हो। जहाँ भी ई मनी चलता हो वहाँ पे हर जगह है। और सबसे बड़ा तो इंडो मार्ट ही है। इसके बाद सेकंड है मुझे तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग जकार्ता पहुंच चुके हैं और फिलहाल मैं हूं अपने रूम पे। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरा में तो। वैसे इस रूम का टूर मैं दे दूंगा एक दूसरे ब्लॉग में, पर अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ के सुपरमार्केट में और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में प्राइसेस क्या हैं। यहाँ पे जो बेसिक कमोडिटीज़ हम लोग अपने घर पे या अपने शहर में मंगवाते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है और यहाँ पे प्राइस क्या है, तो वो कंपेयर करेंगे। और नीचे मैं कंपेयर करके वो बता दूंगा कि INR में कितना होता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं आपसे सुपरमार्केट में। इंडोनेशिया में नूडल्स काफ़ी फेमस है। तो नूडल्स आपको काफ़ी वैरायटी दिख रही होगी। और मोटा मोटी सबका प्राइस आप देखोगे तो लगभग 3,000 रुपये से शुरू होता है और 4,500 रुपये तक का है, 3,100 का भी है। और ये वाला जो नूडल्स ये मैंने कल खाया था, इसमें अंदर में ही अंडा होता है, एक बॉइल्ड, मतलब पता नहीं कैसे उसे प्रिपेयर करते हो, बॉइल्ड गोल सा होता है वो। जब अब नूडल्स बनता है तो अपने आप वो बॉयल हो जाता है, मतलब हाफ बॉइल्ड ही होता है पहले से, फिर पूरा बॉइल्ड हो जाता है। ये कुछ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, पर अच्छा था खाने में, नो डाउट बहुत अच्छा था। फिर जो तेल वगैरह है, ये इनका प्राइस है 33,500, 34,900, 29,500, 64,009। ये घी है, ये देख रहे हो, ये घी है यहाँ का। कोकोनट कुकिंग ऑयल यहाँ लिखा है, बट मेरे को तो घी लग रहा। आप बताओ, किसी को पता हो ये क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताना। फिर देखो आप सॉस वगैरह, ये चिली सॉस 12,900, 10,200। फिर नॉर्मल सॉसेस भी हैं 18,900। ये बिस्किट का प्राइस देखो आप यहाँ के 8,000 इंडोनेशियन करेंसी। फिर ये वाला 9,000, ये 11,700, 10,200। फिर ऊपर में 16,700, 10,500। मतलब मुझे यहाँ पे, हाँ, मैरी गोल्ड है जो एक सुना सुना सा नाम लग रहा है, जो 28,500 का बड़ा वाला पैकेट है। ये भी मैरी गोल्ड ही है। ये शायद चॉकलेट वाला है, 14,600 का। और फिर इधर, हाँ, मैंने एक और देखा था यहाँ पे ओरियो। ये अपने यहाँ आता है 11,800 का, ये है रेड वेलवेट। फिर ये वाइट चॉकलेट 10,800, ये भी 10,800। फिर ओरियो के और भी चीज़ें हैं, मतलब एक ओरियो ही जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जो कि इंडिया में ही मिलता है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो कि पहली बार मैंने सुना है नाम इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में एक ओरियो ही यहाँ दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा है, जो इंडिया में मिलता है। और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कि ऐसा है जो इंडिया में मिलता हो। ये टैंगो है 15,000। फिर वैफल्स है 7,700। फिर आप ये देख सकते हो, वेफर्स पैकेट में भी आते हैं 8,500, 12,000। फिर ये ओरियो का सॉफ्ट केक है 8,900, ये तो इंडिया में मैंने खाया है। फिर चोको पाई है 18,900, 18,900, बट ये पूरा डब्बा है, एक पीस नहीं है, पूरा डब्बा है।
इसमें मेरे हिसाब से 10 पीसेज होंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन एग्स आता है, तो इसका प्राइस यहाँ लिखा तो नहीं है कहीं, बट ये वैसे यहाँ के प्राइस के हिसाब से लगभग 10 से 12,000 रुपये रेट है। फिर यहाँ आम भी मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, बट इन सब का यहाँ प्राइस, हाँ आम का प्राइस दिया है 2350 रुपये का पर केजी है आम। फिर नीचे तरबूज भी है 5,625, 9,302, फिर 4,360। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पाइनएप्पल भी है, इसका प्राइस तो नहीं दिया है। फिर ये सब पैक्ड फ्रूट्स भी है यहाँ पे, इसका प्राइस है 9,500 पपाया का, जो कि ऑलरेडी कटा हुआ है। फिर ये 12,500 का पाइनएप्पल। फिर ये देख सकते हो आप 17,000 रुपये का है। फिर ये वाटरमेलन कटा हुआ है, बस आप ख़रीदो और खा सकते हो, 6,500, 6,500। ये मुझे सही चीज़ लगा, तुरंत में खाना है तो ले लो और खा लो। फिर ये क्या है मैं तो श्योर नहीं हूँ, 1590 लिखा है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो ये कोका कोला की यहाँ पे प्राइस है 5,900, जो शायद ये साइज़ का बॉटल हमारे यहाँ आता नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये लगभग हुए 30-40 रुपये का। ये 500 ml का बॉटल है। ये चावल देखो आप 5 kg का पैकेट है, बट इसका प्राइस है 69,500। ये कौन सा राइस है ये तो नहीं पता, बेरात बरसी लिखा है, ये तो यहाँ के लैंग्वेज में लिखा है, तो बताओ। ये देखो अब जो अपने यहाँ मकई होती है वो है 6,900 की। फिर ये अब पहचान ही लोगे क्या है, तो ये 21,900। फिर ये जीरा है 36,100। फिर चावल में भी अलग अलग वैरायटी है जहाँ तक मेरे को लग रहा। हाँ देखो नीचे भी कुछ अलग वैरायटी वाली चावल है, यहाँ अलग है, ये अलग है। तो चावल खाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा गोल सा बना देते हैं जो चॉपस्टिक से खाया जाता है, उस टाइप का होता है। यहाँ पे स्टारबक्स का एस्प्रेसो ही मिलता है, ये कुछ नया चीज़ मेरे को दिखा, शायद वहाँ भी आता हो पर मैंने तो देखा नहीं है। तो इसका प्राइस है 15,200। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जूसेस हैं, 10,400, 8,300, 8,300, 8,300। फिर ऑरेंज वाटर है 8,800, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे जो मीडियम साइज़ का शैम्पू होता है उसका प्राइस है 19,700। फिर ब्रश आपको मिल जाएगा 12,300, 12,300। फिर जो टूथपेस्ट वगैरह है वो है 8,500, 17,200, 14,900। तो सबसे सस्ता मेरे को दिख रहा है वो तो ये छोटा वाला 8,500 का। फिर ये जो क्रीम और अपना फेस वॉश जो ये सब होता है, मतलब मेकअप प्रोडक्ट्स जो है, तो ये सब 37,500, 37,200, 37,200 ऐसा। फिर फेस वॉश वगैरह यहाँ देख लो गार्नियर का 40,900, 40,900। फिर ऑलमोस्ट सबका वैसा ही कुछ प्राइस है, ये सस्ता है कोई 35,900 का। चिप्स यहाँ बड़े वाले पैकेट्स ही आते हैं 17,000, 15,900, 15,900, 11,900। तो अगर कन्वर्ट करके बताओ तो लगभग 40-50 रुपए के आसपास में, बट ये 10 रुपये वाले जो हमारे यहाँ आता है उससे 4 गुना बड़ा भी है। और फिर ये ऊपर में आप प्रिंगल्स देख सकते हो, ये 27,300। तो यहाँ पानी का प्राइस है 3,800 रुपीज़ इंडोनेशियन करेंसी में। फिर 8,000 का भी है, फिर 3,100 का भी है। और आपका यहाँ अगर आप टेट्रा मिल्क वगैरह ये सब देखो तो इन सब के 16,000, 16,000, 18,000। फिर यहाँ पे एक्चुअली एक माइलो का भी कुछ आता है, अब ये एग्जैक्टली मिल्क है या कुछ और है, या फिर सिर्फ माइलो का फ्लेवर है मिल्क में, ये तो पता नहीं। इसका प्राइस भी यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ मोबाइल पे इंडोमार्ट में रिचार्ज हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग अभी 10 GB का पैकेज ले रहे हैं तो वो भी यहीं पे हो जाएगा। तो ये
था इंडोनेशिया का सुपर मार्केट टूर। तो यहाँ का सुपर मार्केट की एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे दो तरह के मोस्टली सुपर मार्केट, एक है इंडो मार्ट, एक है अल्फ़ा मार्ट, और दोनों का कार्ड भी चलता है जो कि ई मनी है। और इंडो मार्ट में आपको खाने का ही मिल जाएगा, आप रिचार्ज भी कर सकते हो, ये सामने ATM भी है, और फिर आप यहाँ पे ई मनी रिचार्ज भी कर सकते हो। ये है वो इंडो मार्ट कार्ड, दिख रहा होगा आपको, इंडो मार्ट नाम है, मार्ट नहीं, मार्ट यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कार्ड को आप रिचार्ज करो और फिर कहीं भी यूज़ करो, शॉपिंग के लिए करो, या फिर टोल के लिए करो, या फिर पार्किंग के लिए करो, या फिर कोई बेसिक एमिनिटीज़ के लिए करो, जहाँ भी मनी चलता हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और किसी भी स्टोर में ये हो सकता है। और प्लस इंडो मार्ट छोटे से छोटे शहर में भी हर 10 कदम पे आपको एक इंडो मार्ट मिल जाएगा, ऐसा है, हर जगह है, हर जगह है। और सबसे बड़ा तो इंडो मार्ट ही है, इसके बाद सेकंड में मुझे अल्फ़ा मार्ट सबसे ज़्यादा दिखा है। तो इंडो मार्ट भी हर जगह है, हर जगह, मतलब किसी को कोई भी किराना वाला जो आइटम होता है हमारे यहाँ, वो सब इंडो मार्ट आके ही लेते हैं। और ये कार्ड कहीं भी रिचार्ज हो जाएगा, कहीं भी यूज़ हो सकता है पूरे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के किसी भी आइलैंड में ये यूज़ हो सकता है। तो बहुत ही काम का कार्ड है ये। अगर कोई आ रहा हो इंडोनेशिया तो ये कार्ड ज़रूर बनवा लेना। आप कहीं भी कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको यूज़ देगा। तो ये इंडोनेशिया का 1 लाख का नोट है। तो हम लोग तो 1 लाख बोल रहे हैं, ये लोग 100 ही बोलते हैं उसको, क्योंकि इन लोग एक्स्ट्रा ज़ीरो पीछे लगाते हैं, मतलब पॉइंट बीच में नहीं लगाते इस वजह से। तो जैसे कि अभी आप साइड में देख रहे होगे जो ये प्राइस है इस प्रोडक्ट का, तो ये 3.990 लिखा है। या फिर एक लिस्ट और दिखाता हूँ आपको, तो इसमें देखो, इसमें सब में पॉइंट के साथ लिखा है। तो एक्चुअली इसका प्राइस है 3990 यहाँ के करेंसी में, बट ये लोग उसको बोलेंगे 3.9, मतलब कि 3990। तो वही हिसाब किताब है यहाँ पे। तो यहाँ पे शुरू से ही सिस्टम ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये कंट्री बहुत ज़्यादा नोट छाप दी या फिर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था इस वजह से ज़्यादा बड़े बड़े नोट आ गए। नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यही नोट चलते आए हैं और इनका यही सिस्टम शुरू से यही रहा है। तो ये अब बदला नहीं है आज तक। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आप 1 मीटर बोल रहे हो किसी चीज़ को कि 1 मीटर में 3 फीट होते हैं, तो उसको 1 मीटर बोलो या 3 फीट बोलो, तो वही बात है। तो इन लोग 0.0 के आगे तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, जैसे कि आप ये है, उसके आगे ये लोग पूरा ऐसा नोट में प्रिंट करके ही रखते हैं और सारे प्रोडक्ट्स में वैसा होता है। इसलिए हम लोग एज अ इंडियन सुनने में ये काफ़ी बड़ा लगता है या फिर बहुत महंगा लगता है, बट वैसा नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का सैलरी 50,000 है तो उसमें 3 जीरो और जोड़ दो, मतलब 5 करोड़ हो गए। तो वैसे वो सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नोट भी वैसे ही है। आप ATM से फॉर एग्जांपल आप 10,000 इंडियन निकालना चाहोगे तो 10,000 के बदले आपको 20-25 लाख यहाँ पे ऐसा नोट मिल जाएगा, 20 नोट ये मिल जाएगा। अब इस नोट में ही वैसा प्राइस रहेगा जैसा भी आपने सारा सुपर मार्केट में देखा। तो वो चीज़ है। वैसे इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल कंट्री है ये। जैसे कि आपने सुना होगा जिम्बाब्वे या दूसरी कंट्री जहाँ पे बड़े बड़े नोट्स है, तो उन लोगों ने गलती की थी, उन लोग इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा नोट प्रिंट किए थे, तो वो काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। पर यहाँ पे वैसा चीज़ नहीं है, यहाँ पे इनका सिस्टम ही यही शुरू से रहा है बड़ा वाला, इसलिए ये बड़े नोट्स हैं। बट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था कि आप इंडोनेशिया जाके 500 इंडियन के बदले 1 लाख मिल जाएगा और अब तुम बिल्कुल आराम से घूम के आ सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 500 का वैल्यू यहाँ भी वही 500 ही है। तो बस वहाँ पे मतलब प्राइस अलग है हर प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे आप 1 लाख में आपको 10 रुपये का कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम 5,000-6,000 का वैसा ही प्रोडक्ट्स है। तो वो सिस्टम है। समझ लो कि ये लोग 3 जीरो एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो अभी हाल फिलहाल इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि यहाँ से ये 3 जीरो हटाने वाले भी है। तो आने वाले टाइम अब समझ लो कि ये जो 1 लाख है ये 100 ही हो जाएगा, बस वैसा हो जाएगा। तो बस ज़ीरो ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो सुनने में हम लोग को काफ़ी बड़ा लगता है। तो चलो इस ब्लॉग को यही करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंडोनेशिया कितना महंगा है या कितना सस्ता है, कौन सा आइटम महंगे है, कौन से सस्ते हैं। तो अब एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे।